बचपन में ना हमारी फैमिली में एक अंकल थे, मतलब पापा के फ्रेंड। वो घर पे आते थे और मुझे लगता था कि यार वो दुनिया के सबसे कूल आदमी है। हमेशा आते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आते थे हम लोगों के लिए। ही यूज्ड टू टॉक लाइक कि मतलब वो महफिलें जमाने वाला, कि यार मतलब वो बैठेंगे, बात करेंगे और सबको हंसाएंगे, मस्त ठहाके लगाएंगे। मतलब एक वो इंसान होता है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है किसी भी जगह पे जाता है तो। कोई भी फैमिली फंक्शंस के अंदर, कुछ भी इस तरीके की जगह पे। और मुझे लगता था यार क्या शानदार इंसान है वो। मुझे लगता था कि यार भाई, जीवन में बनना है तो इस इंसान के जैसा बनना है। कि यार बड़े होंगे, अगर मैं ऐसा बन गया तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। सब लोग तारीफ भी करते थे उनकी कि यार बहुत ही बढ़िया आदमी है। पैसा भी बहुत था उनके पास में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू आवर फैमिली ही वाज रिच। सो मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ करना है जीवन में, इन्होंने जो किया वैसा कुछ करेंगे। फिर टाइम निकल गया, हम लोगों के जैसे जैसे पढ़ाई वढ़ाई के अंदर आगे, थोड़ा पढ़ने वढ़ने की तरफ सीरियस हुए तो मिलना भी कम हो गया लोगों से। एंड बहुत टाइम तक मैं उन अंकल से नहीं मिला। बट मेरे दिमाग में वो इमेज थी कि यार ये इंसान है बहुत तगड़ा। तो आई यूज टू आइडियलाइज हिम कि यार एक दिन बड़े होके वैसा बनूंगा। फिर मैं बड़ा हुआ एंड ऑब्वियसली मैं वैसा तो नहीं बन पाया। तो फिर भी मुझे लगता था कि यार इंसान तो वही बेस्ट है, मतलब उनके जैसे ही होना चाहिए। फिर अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़े टाइम मतलब 5-6 साल हो गए उस बात को भी, बड़े होने के बाद थोड़ा मैं उनसे मिला। और उन्होंने बातों बातों में कुछ ऐसी बात कह दी कि मतलब डिमीनिंग अबाउट वुमेन, कि मतलब यार ये औरतें तो ऐसी होती है। अब मैं क्या बोला वो मैं नहीं बताऊंगा, बट बहुत डिमीनिंग सा था। एंड बचपन से लेकर आज तक मेरी एक डिफरेंट टाइप की सोच डेवलप हो चुकी थी। एंड आई वाज लाइक यार ये इंसान कैसी बातें कर रहा है। एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई थैंक गॉड कि यार अच्छा हुआ मैं इनके जैसा नहीं बना। क्योंकि अगर मैं इनके जैसा बनता तो शायद आज के टाइम पे, या फिर मैं उस तरीके के इंसानों को डिस्पाइस करता हूँ कि यार ये ऐसा सोच रखता है। वो इंसान, जो अंकल है मेरे, वो आज भी काफ़ी कूल है, मतलब कूल इन दैट टर्म्स कि मतलब आज भी वो कहीं जाते हैं तो महफिलें बहुत अच्छी जमाते हैं, मस्त हंसी मजाक करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में। बट अब उनके जोक मुझे थोड़े से सेक्सिस्ट लगने लग गए, थोड़े से अजीब लगने लग गए कि यार क्या अजीब, क्या घटिया टाइप के जोक्स हैं जिस पे हंसी आ रही है उन सब लोगों को। एंड आई वाज लाइक थैंक गॉड मैं इसके जैसा नहीं बना। अब उधर से एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यू शुड नॉट आइडियलाइज एनी वन। एनी वन मतलब लिटरली एनी वन। वाई? मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बात अपने पिछले वीडियोज में भी कर चुका हूँ कि यार लोग जो होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होते हैं, बट इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक को टच कर रहा हूँ कि यू शुड नॉट आइडियलाइज एनी वन। अभी मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमें बिल्कुल आपके जैसा बनना है। और अगर कोई स्टूडेंट ने मुझे आके ये बोल दिया कि मेरे जैसा बनना है, तो मेरा पॉइंट यही होता है मत बनो, बन भी नहीं पाओगे, और तुम मुझे पूरी तरीके से जानते भी नहीं। अभी भी आप लोग जो मुझे वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को लगता होगा कि यार मैं बहुत ही स्टड हूँ, मैं बहुत, मतलब कुछ लोगों को लगता होगा, कुछ लोग गालियां भी देते होंगे कि क्या पागलों जैसे वीडियोस बना रहा है। दैट्स ओके। बट पॉइंट ये है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस आर जस्ट माई रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट मी कंप्लीटली। मैं खुद को कंप्लीटली शोकेस इस वीडियो के अंदर या कभी भी अपनी पर्सनालिटी एक वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। तो हो सकता है मेरी कुछ बातें अच्छी लगे, कुछ बातें बुरी लगे। तो सेम वे में अगर आप किसी को आइडियलाइज करते हैं कि मुझे इस इंसान जैसा बनना है, प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस आइडियल को ढंग से जानते हैं ना, कि यार मान लो आप अपने आइडियल के क्लोज चले गए, और उस आइडियल के क्लोज जाने के बाद में आपको, जानने के बाद में जब आप उसको एनालाइज करते हैं, तो आपको बहुत सारे फ्लॉज उसके अंदर दिखेंगे। फिर आपको लगेगा, फिर आप शैटर हो जाएंगे कि यार मतलब
मेरे को ऐसा इंसान बनना था। और कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि उस आइडल के फ्लॉज भी अपने अंदर ले लें, कि उसमें 10 चीजें आपको अच्छी लगी लेकिन 5 खराब चीजें भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार वो इंसान करता है तो मैं भी कर लूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी चीज है कि आपने किसी इंसान को आइडियलाइज किया कि यार ये बहुत बढ़िया इंसान है। अब कल को उसने कुछ ऐसी चीज करी जो एथिकली बहुत ठीक नहीं है। मान लो कि वो सिगरेट पीता है, सो एथिकली नॉट गुड। बट आपका माइंड, बिकॉज आपने उसको आइडल मान लिया, ये जस्टिफाई करेगा कि यार वो इंसान ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ही इज माई आइडल। मुझे तो अगर मैं उसके जैसा हो जाऊं तो मेरी तो लाइफ धन्य हो जाएगी। तो अगर वो इंसान बैठ के सिगरेट पी रहा है तो आई कैन ऑल्सो, इसलिए आई कैन ऑल्सो डू दैट। और इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए कई बार लोग जैसे बुराई करते हैं कि यार बड़े बड़े एक्टर्स क्यों टबैको की ऐड करते हैं या क्यों इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जो लोग उनकी बुराई करते हैं, आई एम इन सपोर्ट विद देम कि यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे भी बहुत लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, वो उस चीज को भी आइडियलाइज करेंगे कि हाँ यार अगर वो इंसान करता है तो मैं भी कर लूँ। और इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को, जो मेरे को देख रहे हैं, मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, यू शुड नॉट आइडियलाइज एनीवन। आप किसी का कोई एक एक्ट आइडियलाइज कर सकते हैं कि यार इस इंसान ने इस सिचुएशन में ये रिएक्ट किया, सो ये एक स्टोरी बन गई कि इस इंसान ने इस सिचुएशन में ये रिएक्ट किया, तो दिस सिचुएशन इज आइडियल फॉर मी, दिस रिएक्शन इज आइडियल फॉर मी। अगर मेरी लाइफ में भी कभी वैसी सिचुएशन आएगी तो आई ट्राई टू रिएक्ट लाइक दैट पर्सन। ये आप कर सकते हैं। बट आप, इसमें क्या हुआ, इसमें आपने रिएक्शन को कॉपी किया कि हाँ यार इस इंसान ने, जैसे इस इंसान ने बहुत मेहनत करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब ठीक है मैं नाम लेके बात करता हूँ, शाहरुख खान, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। मतलब मेरे को बचपन से बहुत पसंद रहा है एज अ किड। मतलब अब तो इस एज में आके तो मेरा कोई फेवरेट एज सच बचा ही नहीं है कि यार ये बहुत फेवरेट है, ये बहुत फेवरेट। एंड मुझे बचपन में नहीं पता था कि वो स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग का एग्जाम्पल इसलिए मेरे दिमाग में फटाफट आया, इसलिए मैंने आपको दे दिया। एंड मैं बड़ा हुआ, और एक्चुअली उस टाइम पे सोशल मीडिया और इस तरीके का मीडिया बहुत ज़्यादा नहीं था। अखबारों वगैरह के अंदर कभी किसी के इंटरव्यूज़ पढ़े तो पढ़े, वरना तो आप एक चीज़ करते हो, आप मूवीज़ वगैरह ही देखते हो। मतलब मैं जब बड़ा हुआ उस एज में यही था। फिर उसके बाद मुझे बहुत बड़े होने के बाद, जब तक मेरा माइंडसेट एक डेवलप हो चुका था, मुझे पता चला कि यार वो बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं। ही इज़ काइंड ऑफ चेन स्मोकर जिसे बोला जाता है। एंड फिर मेरे को बहुत बुरा लगा कि यार वो इंसान ऐसे स्मोकिंग करता है और चेन स्मोकर, बहुत गलत बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा माइंडसेट एक लेवल तक डेवलप हो चुका था कि मैं उसके पीछे भागा नहीं कि यार मुझे भी स्मोकिंग करनी है, तो मैंने स्मोकिंग नहीं करी। तो पॉइंट ये है कि वहां पे मैं रुक गया। लेकिन उसी इंसान, सेम इंसान ने बहुत हद तक बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी करी है। जैसे कि शाहरुख खान की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, वो आज भी पसंद है। उन्होंने कहा कि यार सक्सेसफुल होने से पहले या सक्सेसफुल होने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, बट सक्सेसफुल होने के बाद कोई मेरी जितनी मेहनत नहीं कर सकता। व्हाट अ वंडरफुल लाइन। मतलब अब मैं पर्सनली उनको नहीं जानता तो मुझे नहीं पता वो कितना फॉलो करते हैं, बट बहुत लोग बोलते हैं कि वो इस तरीके के हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड अगर मैं उनकी बात पे बिलीव भी कर लूँ तो दिस इज द थिंग विच आई कैन टेक फ्रॉम हिम, कि यार मेहनत करनी, irrespective of you are successful or not, after becoming successful also, you should not stop working hard, you should always try to work hard। ये एक सीखने लायक बात है। तो इसमें क्या हुआ कि आपने उस इंसान को आइडियलाइज करने की बजाय उसका एक रिएक्शन या एक एक्ट आइडियलाइज किया कि हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी है तो मैं इस बात को फॉलो करूंगा। वरना तो लोग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत
अच्छे लोग लगते होंगे, और उनकी भी अगर आप पर्सनल लाइफ में जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी होंगी जो आपके दिमाग को एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, और आप शैटर हो जाएंगे कि यार मतलब ये कौन है, मैं क्या समझ रहा था और क्या निकला इंसान। या तो आप शैटर होंगे, पॉइंट वन, वहां पे भी परेशानी है। दूसरी चीज, आप अपने दिमाग को कन्विंस कर देंगे कि भाई ये ज्यादा खतरनाक पॉइंट है वैसे, कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ। ये कोई बहुत अच्छा इंसान है, वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीट कर रहा है, जो आपको बहुत आइडियलाइज आप करते हो, और वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीट कर रहा है। कल को आप जब किसी रिलेशनशिप में आते हो या फिर शादी वादी होती है, आपको लगेगा हाँ दैट्स ओके ना, वो भी तो करता था, वो इतना सक्सेसफुल है, मैं भी कर सकता हूँ। द पॉइंट इज, उसकी और आपकी लाइफ अलग अलग है, इसलिए यू शुड नेवर आइडियलाइज एनी वन। चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई साइंटिस्ट भी हो, चाहे कोई कुछ भी आप ले लीजिए। हाँ, आप एक्ट को आइडियलाइज कर सकते हैं कि यार इस इंसान ने इस सिचुएशन में ये रिएक्ट किया। इट्स लाइक जैसे आप मूवी देख रहे हैं, मूवी के अंदर अगर कोई हीरो रोल प्ले कर रहा है, तो आप हीरो को नहीं देखते, आप उस मूवी कैरेक्टर को देखते हैं। तो आप मूवी कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि यार हाँ, इसने ये स्टोरी के अंदर जब इसके साथ में ये सिचुएशन आई थी तो इसने ऐसे रिएक्ट किया, बहुत बढ़िया रिएक्शन था। मेरे को मेरी लाइफ में अगर उसके आसपास की सिचुएशन आएगी तो मुझे वैसे ही रिएक्ट करना है। बट आप, जो इंसान उसको प्ले कर रहा है, आप उसके फैन बने घूमते हो। इसलिए मतलब लोग मूवीज भी जज करते हैं तो लोग इस बेसिस पे जज करते हैं कि एक्टर मुझे पसंद है कि नहीं है, ये एक्ट्रेस मुझे पसंद है कि नहीं है। जबकि हो सकता है वो क्राफ्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसलिए किसी ने अगर कुछ काम कर दिया, वो काम हो चुका है, तो वो इंडिपेंडेंट है। अब वो इंसान कैसा है, उस इंसान ने क्या फील किया, वो सेम इंसान अच्छा है कि बुरा है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने एक मूवी करी थी छिछोरे, जिसका कोर थीम ही ये था कि भाई मतलब लाइफ में कुछ भी परेशानियां आए, यू शुड नॉट टेक द एक्सट्रीम स्टेप। बट उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में ले लिया। बट पॉइंट ये है कि जो मैसेज था, वो मैसेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन। अगर सुशांत सिंह की जगह कोई और उसको प्ले करता तो भी मैसेज अपनी जगह पे वैलिड है, वो अभी भी वैलिड है, चाहे भले ही उस इंसान ने वो स्टेप ले लिया। आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।